हेलो दोस्तों, कैसा आप सबका हाल। आई होप सब अच्छा ही होगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल वायरल गाय पर, जहाँ पर होगा खबरों का धमाल। आज की वीडियो में हम ढेर सारी न्यूज़ कवर करेंगे, जैसे कि आज रात को जो वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, अर्जेंटीना और स्पेन के बीच, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, और इंडिया इंग्लैंड का जो आज का फाइनल ओडीआई डिसाइडर होगा सीरीज़ के लिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बीच में एक मजेदार सी पजल भी आने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो चलिए सीधा पहली खबर की तरफ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली खबर आ रही है, आज रात का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें रेनिंग चैंपियन अर्जेंटीना के सामने होगा स्पेन, न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में। ये मेसी और स्पेन की यंग गोल्डन जनरेशन के बीच एक हिस्टोरिक मुकाबला है। क्या मेसी अपने करियर का वर्ल्ड कप उठाएंगे, जो कि दूसरा होने वाला है, या फिर स्पेन पहली बार चैंपियन बनेगा? आज रात को सब तय हो जाएगा। अब इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक खबर आ रही है। हैदराबाद की स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा से अपना विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च किया है, और इसके साथ ही इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बन चुका है। ये इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी इसरो के साथ मिलकर इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बना रही है। अब आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई है, और आज का डिसाइडर होने वाला है लॉर्ड्स के आइकॉनिक मैदान पर। जो भी जीतेगा वही सीरीज़ अपने नाम कर लेगा। शुभमन गिल की यंग इंडियन टीम इस प्रेस्टिजियस ग्राउंड पर सीरीज़ जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी अपनी। तो आज के दिन क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा डिसाइडर मैच होने वाला है। अब आते हैं अगली पॉलिटिकल खबर पे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जिन्हें कल जंतर मंतर से उठा के हॉस्पिटल में ले गए थे पुलिस, उनके मुद्दे पे अब सियासत पूरी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रही है। वांगचुक जी लद्दाख के लिए स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की मांग कर रहे हैं, और उनकी हेल्थ को लेके भी सब एकदम चिंतित हैं। अब आता है अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले हम आते हैं एक दिलचस्प सी पजल को देखेंगे, और स्क्रीन पे जो सवाल दिया है आप उसका बिना गूगल करके आंसर देना। अपना कमेंट आंसर जो भी है अपना कमेंट लिखना, और जिन्होंने भी सही सवाल दिया उनमें से एक विनर को मैं अपनी अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो कमेंट करना ज़रूर और भूलना मत। अब आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब मौसम की एक ज़रूरी खबर आ रही है। देश के लगभग 25 स्टेट्स में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, और उत्तराखंड में फ्लड वार्निंग दे दी गई है। कल जहाँ लैंडस्लाइड्स और वाटर लॉगिंग की रिपोर्ट आ रही है, अगर आप इन एरियाज़ में रहते हैं तो और ट्रैवल कर रहे हैं तो लोकल अथॉरिटीज़ से एडवाइजरी ज़रूर ले लेना, और उनकी ज़रूर फॉलो कर लेना एडवाइजरी। और अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर पे ही रहना अपने, ठीक है। चलिए अब अगली खबर की तरफ आते हैं। अब एक इंटरनेशनल अपडेट जो इंडिया से जुड़ी है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के उन अटैक्स की निंदा की है जिन्हें इंडियन सी फेयरर्स वाली शिप को निशाना बनाया गया है। इंडिया के कहा कि अपनी नागरिकों की सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। मिडल ईस्ट के इस तनाव में इंडियन सेलर्स फंसे हुए हैं, और इंडिया उन्हें सेफ निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अब डिफेंस से एक प्राउड खबर आई है। इंडिया ने अब इंडोनेशिया को अपनी ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल सप्लाई करेगा। ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस डील है। यानी इंडिया अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक आर्म्स एक्सपोर्टर भी बनने वाला है। चलिए अब एक अगली इकोनॉमिक खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस यानी विदेशी काम करने वाले लोग अपना पैसा घर भेजते हैं, वो इंडिया है। ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 3% है, जो कि बहुत बड़ा होता है। आप समझ पा रहे हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है हमें इंडिया में, और वो 3% आ रहा है जीडीपी का, जो कि बहुत बड़ी एक मतलब शॉकिंग अमाउंट है। इंडिया अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को दुनिया भर में भेज रहा है, और वो पैसे देश की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और दुनिया की एक बड़ी खबर की तरफ। चाइना की अगुवाई में 29 देशों ने शंघाई में मिलकर एक नया संगठन बनाया है, जिनका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद एआई के डेवलपमेंट में आपसी सहयोग बढ़ाना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ग्रुप में इंडिया शामिल नहीं है, जिससे एआई की ग्लोबल रेस में इंटरेस्टिंग हो गई है। अब एआई की अगली बड़ी खबर है। चाइनीज़ कंपनी मूनशॉट एआई ने अपना नया मॉडल किमी K3 रिलीज़ किया है, जो अभी तक का सबसे बड़ा ओपन एआई मॉडल बताया जा रहा है, लगभग 3 ट्रिलियन पैरामीटर्स के साथ। ये पूरी तरह फ्री और ओपनली अवेलेबल रहेगा। एआई की दुनिया में कंपनीज के बीच की रेस दिन ब दिन और भी तेज़ होती जा रही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब एक एआई खबर जो ज़िंदगी बचा सकती है। इसराइल में डॉक्टर्स ने बताया कि एआई अब दिमाग की हेमरेज यानी ब्रेन में होने वाली ब्लीडिंग को सिर्फ कुछ सेकंड में डिटेक्ट कर सकता है, कभी कभी डॉक्टर के देखने से भी पहले। ये टेक्नोलॉजी इमरजेंसी केसेस में हज़ारों ज़िंदगियां बचा सकती है, और दिखाते हैं कि एआई हेल्थ केयर को कितनी तेज़ी से बदल रहा है।
ओके, तो अब एक कूल टेक गैजेट बेट की तरफ बढ़ते हैं। अब यही अपना चश्मे यानी स्मार्ट ग्लासेस में भी आ गया है। एक कंपनी ने अपने स्मार्ट आईवीआर में क्लाउड एआई और चैट जीपीटी दोनों को ऐड किया है, और आप बात करते करते इनके बीच स्विच भी कर सकते हैं। यानी अब अपनी आंखों के सामने एक एआई असिस्टेंट जो आपके हर सवाल का जवाब दे।